कैसे हो मेरे दोस्तों। आगे फिर से एक ऐतिहासिक तथ्य लेके। हमारे ग्रंथों में कई राक्षसों का वर्णन किया गया है। ये राक्षस ईश्वरीय शक्तियाँ प्राप्त कर लेते थे और ऋषि मुनियों, पृथ्वीवासियों एवं कई हद तक देवताओं तक अत्याचार करते थे। वे वरदान भी कुछ इस तरह के लिया करते थे कि साधारण मानव और देवताओं के लिए भी उनका अंत करना असंभव हो जाता था। लेकिन जब जब किसी असुर का अत्याचार आवश्यकता से अधिक बढ़ जाता है, तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव कई अवतार में प्रकट होते हैं ताकि इनका अंत हो सके। इसी प्रकार का एक असुर था वाड़ासुर, और वाड़ासुर को स्वयं भगवान शिव के संरक्षण यानी रक्षा करने का वरदान मिला था, जिसके कारण भगवान शिव को भगवान कृष्णा से युद्ध करनी पड़ी थी। राजा बलि के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े वीर और पराक्रमी पुत्र का नाम वाड़ासुर था। वाड़ासुर एक बड़े साम्राज्य सोनितपुर का राजा था। वाड़ासुर भक्त प्रहलाद का प्रपुत्र था। ग्रंथों के अनुसार एक दिन वाड़ासुर एक गुफा में भगवान शिव के लिए तपस्या कर रहा था। तभी वाड़ासुर की तपस्या भंग करने एक दूसरा असुर आता है और वाड़ासुर का अंत करने का प्रयास करता है। तभी महादेव वहां प्रकट हुए और उस असुर से वाड़ासुर को रक्षा प्रदान किया, और भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश होकर उनसे कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से काफ़ी खुश हूँ, कहो तुम्हें क्या वर चाहिए। तभी वाड़ासुर उनसे 2 वर मांगते हैं। प्रथम वर उसने मांगा कि उसे अपने पिता बलि और प्रहलाद से भी ज़्यादा शक्तिशाली बना दे। तब भगवान शिव ने उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया और यह भी कहा कि एक भुजा में 1 सहस्त्र हाथियों का बल होगा और तुम्हें जब भी इसकी आवश्यकता होगी ये प्रकट हो जाएंगे। और दूसरा वर उसने यह मांगा कि जिस तरह अभी आपने उस असुर से मेरी रक्षा की, उसी तरह हमेशा मेरी रक्षा करते रहना। तब भगवान शिव ने उन्हें रक्षा करने का वरदान भी दिया और कहा कि जब भी मेरी आवश्यकता होगी और जब भी तुम मेरा आह्वान करोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, और जब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप जाने को ना कहो। इसके अलावा वाड़ासुर ने भगवान शिव से अमरत्व भी मांगा था, लेकिन शिव ने उन्हें अमरत्व का वर नहीं दिया, क्योंकि भगवान शिव किसी को अमरत्व का वरदान नहीं देते थे। फिर भी भगवान ने वाड़ासुर को एक वरदान अवश्य ही दिया था कि तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। महादेव से वरदान पाकर वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और कोई भी उनसे युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि स्वयं शिव जी का संरक्षण हो उसका काल भी क्या बिगाड़ सकता था। वाड़ासुर ने यह शक्तियाँ अपने कुल की गौरव बढ़ाने के लिए ली तो थी, लेकिन यही शक्तियाँ उन्हें अहंकार बना देगी, यह शायद से उसने भी नहीं सोचा था। और वह अत्याचार करता चला गया और सोचने लगा कि अब तो उसका अंत असंभव है, क्योंकि स्वयं महादेव उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन जब भी देवताओं द्वारा कोई वरदान दिया जाता है, अगर उसी समय उसका गलत उपयोग होता है तो उसका हल अवश्य ही निकल आता है। वैसे तो महान शक्तियों के साथ बड़े दायित्व आते हैं, परंतु मूर्ख लोगों को जब भी कोई दैविक शक्तियाँ प्राप्त हो जाए तो उसमें अहंकार घर कर लेता है और वे दूसरों का बुरा करने लगते हैं और खुद के विनाश को आमंत्रित करने लग जाते हैं। वाड़ासुर भी अपने अहंकार से पूर्णतः भर चुका था। समय के साथ साथ और अहंकारी और क्रूर होता गया। वाड़ासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उसे स्वप्न में एक मनोरम युवक दिखाई दिया और उसे प्रेम कर बैठी, परंतु अब कैसे पता लगाया जाए कि वह कौन है, इसलिए उषा ने अपनी परम सखी चित्रलेखा की सहायता ली। चित्रलेखा ने उषा के द्वारा किए गए वर्णन के आधार पर अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। जब उन दोनों को पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण का पोता है, तो चित्रलेखा ने अपनी योगिक शक्ति से अनिरुद्ध का हरण कर लिया और उषा ने अपनी हृदय की बात बताई। अनिरुद्ध भी उषा के प्रेम में पड़ गए। उषा ने उन्हें अपने कमरे में बंद कर रखा था। दोनों एक दूसरे से इतना खो गए कि उन्हें पता भी नहीं चला कि कब सुबह हो गई और कब सांझ। जब वाड़ासुर को इसकी भनक लगी तो वह अपनी पुत्री के रूम में आया और उन्हें चौसर खेलते हुए पकड़ लिया। अनिरुद्ध को कैद करने के लिए वाड़ासुर ने सैनिकों को कहा, लेकिन राजकुमार ने सभी सैनिकों को हरा दिया। फिर वाड़ासुर ने वरुण देव द्वारा दी गई एक शक्ति से उन्हें बांध दिया और कैद कर लिया।
एक तरफ जब कई दिन बीत जाने के बाद भी अनिरुद्ध अपने राज्य में नहीं लौटे तो यदुवंशियों ने उन्हें खोजना आरंभ कर दिया। यदुवंशियों ने उन्हें यहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन राजकुमार कहीं नहीं मिले। लगभग 1 महीने तक राजकुमार वाड़ासुर के कैद में रहे और यदुवंशियों को इस बात की जानकारी नारद जी के द्वारा लगा। यह सूचना मिलते ही यदुवंशियों ने वाड़ासुर पर आक्रमण करने एवं राजकुमार को मुक्ति दिलाने हेतु शोणितपुर को घेर लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं जाकर वाड़ासुर से कहा कि अनिरुद्ध और उषा को मुक्त कर दो, तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे। दोनों ने गंधर्व विवाह तो कर ही लिया। द्वारका की प्रजा इन दोनों के स्वागत हेतु तत्पर है। इस पर वाड़ासुर ने श्री कृष्ण का ही अपमान करने का प्रयत्न किया और उषा का हाथ देने के लिए मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अनिरुद्ध को मुक्त कर ले आए और वाड़ासुर को यह कहा कि तुम्हारे पास केवल 1 दिवस का समय है, यदि हाँ की तो बारात शोणितपुर आएगी, अन्यथा युद्ध होगा। लेकिन वाड़ासुर कहाँ सुनने वाला था, वह युद्ध की तैयारी करने लगा। वाड़ासुर स्वयं महादेव के पास गया और अपनी ओर से युद्ध करने हेतु आमंत्रित किया। अगले दिन युद्ध क्षेत्र में एक ओर श्री कृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, अन्य राजकुमार एवं नारायणी सेनाएं थी और दूसरी ओर वाड़ासुर, उसकी सेना, महादेव, श्री गणेश, कार्तिकेय और नंदी। और इतनी बड़ी युद्ध देखने के लिए स्वयं ब्रह्मा एवं अन्य देवताएं भी शामिल थे। युद्ध आरंभ होते ही बलराम, अनिरुद्ध, कार्तिकेय, नंदी, गणेश एवं अन्य योद्धा आपस में युद्ध करने लगे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। जब श्री कृष्ण स्वयं वाड़ासुर पर आक्रमण करने आए तो महादेव वाड़ासुर के संरक्षण में आ गए और महादेव एवं श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। महादेव अपने वचन से बंधे हुए थे। वे जानते थे कि वाड़ासुर गलत है, पर फिर भी अपने वरदान की रक्षा करने हेतु उन्हें स्वयं नारायण के अवतार में श्री कृष्ण से युद्ध करना पड़ा। श्री कृष्ण एवं महादेव के इस युद्ध में दोनों ने ही एक दूसरे पर विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया। ये अस्त्र इतने घातक थे कि इनका प्रभाव प्रकृति पर भी होना चालू हो गया था एवं सभी देवतागण चिंतित हो उठे। लेकिन युद्ध यहाँ थमने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि दोनों में ही एक समान शक्तिवास है और दोनों ही एक दूसरे को पराजित नहीं कर सकते थे। कुछ समय ऐसे ही युद्ध करने के पश्चात भगवान कृष्ण ने महादेव से निवेदन किया कि इस युद्ध को समाप्त करने का उपाय बताइए। इसके बाद महादेव ने उन्हें कहा कि हे देवकी नंदन, आप मुझ पर महान जन्मास्त्र का प्रयोग कीजिए, इससे युद्ध को विराम मिल जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, मैं आपके आग्रह पर इसका उपयोग जरूर करूंगा। दोनों पुनः युद्ध क्षेत्र में लौट आए और भगवान कृष्ण ने शिव पर महान जन्मास्त्र का प्रयोग किया, जिसे महादेव बेहोश हो जाते हैं। और महादेव के बेहोश हो जाने पर अब वाड़ासुर का अंत होना तय हो चुका था। लंबे समय तक युद्ध करने के पश्चात भी वाड़ासुर का अहंकार खत्म नहीं हुआ और श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे और अपना सुदर्शन चक्र वाड़ासुर पर छोड़ दिया। श्री कृष्ण के द्वारा छोड़ा गया सुदर्शन चक्र उसके सारे सहस्त्र भुजाओं को काट दिया। इतना तक ही नहीं, जब कृष्णा ने वाड़ासुर के सर काटना चाहा, लेकिन ब्रह्मा उसे रोक दिया और कृष्णा को याद दिलाया कि उसने भक्त प्रहलाद से वादा किया था कि उसके 18 पीढ़ी तक किसी का वध नहीं करोगे। जब श्री कृष्ण को बात समझ में आ गई तो उसने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया। वही वाड़ासुर को भी अपनी भूल का एहसास होने लगा और उसने अपने बचे हुए दोनों हाथों से श्री कृष्ण से क्षमा मांगा और कृष्णा ने उन्हें जीवित छोड़ दिया और उषा और अनिरुद्ध की धूमधाम शादी की गई। लेकिन अगर श्री कृष्णा ने वाड़ासुर को नहीं मारा था तो वाड़ासुर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसके लिए वीडियो को अंत तक देखते रहो। श्री कृष्णा और वाड़ासुर के युद्ध को काफ़ी समय बीत चुका था और उषा की शादी भी हो गई थी। सत्य तो यह है कि असुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति को आप कितना भी सुधार लो, पर वह अपनी स्वभाव नहीं छोड़ता। अंततः वाड़ासुर पुनः अत्याचारी बन गया और जगत में अशांति फैलाने लगा।
अब उसका अंत होना अत्यंत ही आवश्यक हो गया था और उसके अंत के लिए माता पार्वती ने कन्या के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि भगवान शिव ने उसे एक वरदान दिया था कि वह एक स्त्री के हाथों ही मर सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।